एक रिलेशनशिप जो प्राइवेट बोला गया, एक सच जो हिडन रखा गया और एक डिसीजन जो इरिवर्सिबल था। निक्की यादव का केस एक वार्निंग है जब कंट्रोल, लाइज और इमेज मैनेजमेंट प्यार से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं बल्कि महीनों तक चलते हुए मैनिपुलेशन और प्रेशर का रिजल्ट है, और जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Hey guys, myself Santanu, and in this video I am going to tell you about the case of Nikki Yadav. निक्की यादव एक यंग लड़की जो कि बहुत इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और सिंसियर थी। वो हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। उसके फादर सुनील एक मोटर रिपेयरिंग का बिजनेस करते थे। निक्की बचपन से ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड थी। उसने अपनी इंटर तक की पढ़ाई हरियाणा में ही रह के करी थी, लेकिन फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए निक्की दिल्ली चली गई। उसने उत्तम नगर में रूम लिया और वहीं रहकर एक कोचिंग सेंटर से नीट की प्रिपरेशन की, बट अनफॉर्चुनेटली उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो निक्की ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। उसका नीट तो क्लियर नहीं हुआ था, तो इसीलिए निक्की ने एमए करने का सोचा और दिल्ली में ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। बट फिर 2022 में कोविड आ जाता है, तो हर जगह लॉकडाउन लग गया था, और जब कोविड के केस बढ़ने लगे तो निक्की के घर वालों ने डर के मारे निक्की को अपने घर वापस बुला लिया। निक्की अपने घर वालों की बात मानकर हरियाणा वापस आ जाती है। वो अपने घर आकर 2-3 दिन खुश रही, बट फिर वो अपने बीएफ साहिल को मिस करने लगी। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था तो कोई बाहर नहीं जा सकता था, सब घर ही थे, तो निक्की ज़्यादातर टाइम साहिल से चैटिंग करने में ही लगी रहती थी। साहिल का पूरा नाम साहिल गहलोत था। वो 17 मार्च 1997 को दिल्ली में ही पैदा हुआ था। साहिल के फादर वीरेंद्र सिंह एक ढाबे के ओनर थे। जब निक्की उत्तम नगर शिफ्ट हुई थी तो साहिल भी उसी समय उत्तम नगर आ गया था अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगे और फिर धीरे धीरे उनके बीच एक दोस्ती वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। थोड़े समय बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। साहिल भी उत्तम नगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसने भी वहीं एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोनों ने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लिया था, बट वो दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में थे, मतलब रहते साथ ही थे। और फिर निक्की और साहिल ने दिल्ली में ही एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। बट जब कोविड आया था तो सिर्फ निक्की ही नहीं बल्कि साहिल भी अपनी फैमिली के पास अपने घर वापस चला गया था, लेकिन वो दोनों ऑनलाइन बातें करते थे। हम कह सकते हैं कि वो दोनों उस टाइम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों की ही फैमिली को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारे बच्चों ने शादी कर रखी है। साहिल अपने घर में बड़ा था, तो 2022 के एंड तक उसकी फैमिली उसे शादी के लिए फोर्स करने लगी। साहिल के घर वाले उसे बोलने लगे कि साहिल तू अब शादी कर ले। साहिल अपने घर वालों से बहुत डरता था, तो वो कुछ बोल नहीं पाया कि उसने पहले से शादी कर रखी है। और फिर साहिल की फैमिली उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और रिश्ता भी फिक्स कर देती है, जिसके लिए साहिल भी रेडी हो गया था। साहिल की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, 10 फरवरी 2023। शादी की डेट फिक्स होने के बाद साहिल ने निक्की से दूर होना शुरू कर दिया था। उसने निक्की से बात करना थोड़ा कम कर दिया था। निक्की ने भी इस चीज़ को इग्नोर किया। उसे लगा कि साहिल अपने काम में बिजी होगा, लेकिन निक्की को नहीं पता था कि साहिल की शादी अब फिक्स हो चुकी है। साहिल की शादी से एक दिन पहले यानी 9 फरवरी 2023 को निक्की को पता चलता है कि कल साहिल की शादी है। तो फिर निक्की साहिल को फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है, बट साहिल बहाने बनाने लगता है।
तो निक्की जिद करने लगी, गुस्सा करने लगी। तो साहिल 9 फरवरी को ही निक्की से मिलने चला गया। साहिल अपनी कार से निक्की को उसके रूम से पिक करता है और उसे कार में बैठाकर वहाँ से चल देता है। दोनों चलती कार में बात करते हैं। निक्की बहुत गुस्सा थी तो वो साहिल से लड़ने लगती है। उसको बोलने लगती है कि तूने शादी फिक्स कर ली और मुझे बताया भी नहीं। उन सपनों का क्या हुआ जो हमने देखे थे। निक्की साहिल को बोलती है शादी कैंसिल करने के लिए, बट साहिल उसे मना कर देता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं शादी कैंसिल नहीं कर सकता। तो निक्की बोलती है कि ठीक है, फिर मैं कल शादी में आके सबको सच बता दूंगी। अब साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। साहिल बहुत गंदी सिचुएशन में फंस गया था। वो अपनी शादी भी कैंसिल नहीं कर सकता था और इधर निक्की भी नहीं मान रही थी। तो साहिल निक्की को मारने का सोचता है और वो गुस्से में कार में पड़ी डाटा केबल को उठाकर निक्की का गला घोंट देता है और उसे कार में ही मार देता है। और फिर उसकी बॉडी को सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट लगाकर दिल्ली में ही इधर उधर घूमने लगता है। साहिल ने निक्की को मार तो दिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बॉडी को कहाँ रखे। एट द एंड साहिल अपने फादर वीरेंद्र को फ़ोन करता है और सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनकर साहिल के फादर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि चल अब बॉडी को लेकर ढाबे पर आजा, मैं कुछ करता हूँ। साहिल निक्की की बॉडी को लेकर अपने ढाबे पर चला गया। इधर से साहिल के फादर वीरेंद्र भी साहिल के कुछ कजन्स को लेकर अपने ढाबे पर आ जाते हैं। उन्होंने निक्की की बॉडी को फ्रिज में डालने का सोचा, बट फ्रिज छोटा था तो निक्की की बॉडी फ्रिज में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बॉडी के 2 हिस्से कर दिए और बॉडी को फ्रिज में डाल दिया। पहले शादी हो जाए, इस बॉडी को बाद में देख लेंगे, ये सोचकर वो बॉडी को फ्रिज में डालकर साहिल की शादी करा देते हैं। निक्की के फादर निक्की पर कॉल करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो निक्की के फादर ने सोचा कि वो बिजी होगी, बाद में कर लेगी। लेकिन जब 2-3 दिन तक निक्की ने कॉल बैक नहीं करी तो निक्की के फादर थोड़ा डर जाते हैं और निक्की की एक फ्रेंड पर कॉल करते हैं। तो उसने बताया कि वो तो साहिल के साथ गई थी, 2-3 दिन हो गए। वहाँ से निक्की के फादर साहिल का नंबर लेकर साहिल से बात करते हैं। तो साहिल कहता है कि निक्की घूमने गई है, अपना फ़ोन मेरे पास छोड़कर। निक्की के फादर ने पूछा तो निक्की का फ़ोन ऑफ क्यों आ रहा था। तो साहिल ने कहा कि वो मैंने ऑफ कर कर रख लिया था। यहाँ से निक्की के फादर को साहिल पर शक हुआ और जब पुलिस साहिल के ढाबे पर गई उससे बात करने के लिए, तो उन्हें वहाँ एक ब्लू कलर का फ्रिज दिखा। और जब पुलिस वालों ने उस फ्रिज को ओपन किया तो उन्हें उसके अंदर से निक्की की बॉडी मिली। अब ये तो कन्फर्म हो गया था कि निक्की को साहिल ने ही मारा है, लेकिन उस समय साहिल ढाबे पर नहीं था। और फिर जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो उन्हें पता चला कि इस केस में साहिल की फैमिली के 4 मेंबर और इन्वॉल्व है और उन्होंने निक्की को मारकर साहिल की शादी करा दी। लेकिन क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि साहिल ने निक्की को मारा क्यों, जब वो इतने टाइम से निक्की के साथ था, उससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, तो फिर साहिल ने निक्की को मारकर किसी और से शादी क्यों की। आपको क्या लगता है? ड्रॉप योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।